यहाँ जो एक गन्ने का रस बेचने वाला शख्स है, इसको भी उठाकर इस गार्डन को खूबसूरत बनाया जाएगा। लेकिन गार्डन खूबसूरत तो हो जाएगा, आपके रोजगार का क्या होगा? खूबसूरत नहीं है, काफ़ी देर तो सी एवं ही वेख रहे हैं, शुरू तो लैके वेख रहे हैं, तो हज़ारा रेहड़ियाँ लगनी सारियाँ चुक के लै गए। मेहनत कर रहे हैं, अपनी हक लाल की कर रहे हैं, खून पसीने की कमाई कर रहे हैं। हमने इधर से ही खाना है, इधर से मेहनत मजदूरी करनी है, इधर से अपने घर वालों को कुछ देना। हमने महीने के अंदर 4-5 रेडी मेरी उठा के ले गए हैं। ठीक है, अभी मैं ये छापड़ी लगा रहा हूँ, मुझे अभी भी लगाने नहीं दे रहे हैं। हम तो बिल्कुल पीछे हट के पीछे खड़े हैं, तो फिर वो कहना कि आपने ये भी नहीं लगाना वाले नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? इनको चाहिए फ्यूल सस्ता करें। किसी ने भी आना, अपने काम पे आना, फ्यूल की वजह से सारे मसले मसाइल हैं। आलमी मार्केट में फ्यूल अब सस्ता हो गया है, इनका वही रेट है। सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन के मुताबिक पूरे पंजाब को खूबसूरत बनाया जा रहा है। गलियों सड़कों में जितने भी बागीचे हैं उन्हें खूबसूरत बनाने के लिए पौधे और फूल लगाए जा रहे हैं और इन बगीचों में बैठे तमाम रेहड़ीबान को उठाया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं लाहौर के मशहूर शाहराह पर, जहां एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी है। आइए चलते हैं, यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक दौर हुआ करता था, हम रेडी देखा करते थे, अब रेडी छोड़कर आपने छाबड़ी लगा ली है, क्या वजह इसकी? वजह इसका ये है कि मेरी तकरीबन एक महीने के अंदर 4-5 रेडी मेरी उठा के ले गए हैं। ठीक है, अभी मैं ये छापड़ी लगा रहा हूँ, मुझे अभी भी लगाने नहीं दे रहे हैं। ये सरकारी रेडी रोड के ऊपर लगी हुई है, या तो हमने उससे ज़्यादा ये लगाई है, फिर तो हम मुजरम है। हम तो बिल्कुल पीछे हट के पीछे खड़े हैं, तो फिर वो कहना कि आपने ये भी नहीं लगाना वाले नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, यही मैं आपसे पूछूंगी, क्या कहेंगे? हुकूमत कहती है ये भी नहीं लगा सकते, रेडी भी नहीं लगा सकते, तो फिर क्या करेंगे? बेरोज़गारी फैलेगी। खूबसूरत पंजाब में जब बेरोज़गार पंजाबी फिरेगा तो कैसा लगेगा? ये तो बाजी बहुत बुरा होगा। सबसे बड़ी गुर्बत या ज़्यादा हो जाएगी, हर बंदे के बाल बच्चे मजबूर फिर चोरी डकैती करेंगे, और क्या करेंगे वो? इसके अलावा तो कोई हल नहीं है गरीब के पास, या तो खुदकुशी करने में मजबूर हो जाएगा। तो ये तो मैं यही कहता हूँ कि इस लोगों को कोई ना कोई हल निकालें, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन वाले जब आते हैं तो आप ये उठाकर निकल जाते हैं या क्या करते हैं? उठा लेता हूँ यहाँ से भी, यहाँ भी नहीं लगाने दे रहे हैं। ठीक है, आगे मैंने उठाई, यकीन करो मेरा भी तो जिस्म मेरा काम रहा है। अकेले इतना वजन उठा लेते हो? मेरे से एक लड़का और साथ था, तो बहुत मुश्किल साथ उठाया है, क्योंकि अभी इतनी जवानी में मेरी सारी ज़िंदगी यहाँ गुजर गई, रेडी पे है। और आसरा मेरे पास नहीं है कि मैं और कोई करूँ, यहाँ से मैंने कमाना देखा। कितने साल हो गए हैं ठोकर न्याज बेग के इलाके में आप रेडी? तकरीबन 25-28 साल हो गए मुझे। उस वक्त ना ये पुल बना हुआ था, ना वो बना हुआ था, ये मेरे सामने सब कुछ तैयार हुआ है, बना है। इतनी सख्ती किसी को गवर्नमेंट में नहीं आई जिसमें असबारी शुरू हुई है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि मैंने कोई ना कोई ठिकाना देते हैं कि चलो अब यहाँ से बाहर नहीं आना आपने, उस हिसाब से हम खड़े हो जाएँ। कि अभी खुद भी रेडियो लगवाई ना सरकारी ये लोगों को, हालांकि और रोड के बीच में खड़ी है, ये तो फिर भी रोड से काफ़ी पीछे है, तो यहाँ पर तो कम से कम लगाने दें हमको। सर बात कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। मैडम हमें इजाजत नहीं है सर, कॉर्पोरेशन का आप ऑपरेशन? इजाजत नहीं है मैडम बात करने की। सर मेरी हमें इजाजत नहीं है, आपकी मेहरबानी। सर हम जब आपके हक में बात करते हैं आप लोगों के साथ, इजाजत या हक में करें या मुखालिफ करें। सर मैं मुखालिफ क्यों करूंगी जब आप अच्छा काम कर रहे हैं? इजाजत नहीं है मैडम। सर सिर्फ आपसे एक स्टेटमेंट लेनी है कि आपने अभी ऑपरेशन किया है, किन किन एरियाज में ऑपरेशन किया, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन। आज बेग बाजार हम क्लियर करा के बैठे हैं, हमें आज 10 दिन हो गए हैं, यहाँ होती थी इंक्रोचमेंट। अब आपके सामने एक बेलना लगा हुआ है, ये उठा रहे हैं बस इन्हीं अच्छा, इलाकों में। हम आपसे ये भी सवाल करना चाहते हैं, इंक्रोचमेंट की जा रही है हर तरफ, तो इनको कोई मुतबादल रास्ता नहीं दिया जा रहा, कहाँ जाकर बैठ सकते? हाई कमान का काम है ना कि रेडियाँ जहाँ पर उन्होंने मंजूर की हैं कि वहाँ जाके लगाएं। हर जगह पे गवर्नमेंट ने रेडियाँ अपनी तरफ से फ्री रेडियाँ दी हैं, अब ये हर जगह पे अपना बाजार बना के बैठ जाएं तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। सर अभी तक कितनी रेडियाँ उठा चुके हैं, कौन कौन सा एरिया ठोकर न्याज बेग का आप क्लियर करवा चुके हैं? ये पूरी जो ठोकर न्याज बेग रोड है ना, ये रोड मैंने क्लियर करवाई है, क्या मेरी ड्यूटी है, ये सारी मैंने क्लियर कराई हुई है। सर क्या कहते हैं, इन लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्योंकि हम जब भी इन लोगों से बात करते हैं, रोते हैं, आंसू देखकर आवाम भी, उनका भी दिल नरम हो जाता है, तो लेकिन गलत तो है, गवर्नमेंट की जगह है और वहाँ पर इस तरह से कुछ भी करना गलत तो है। गुजारिश ये है कि ये कह रहा है कि मुझे 30 साल हो गए हैं, अब 30 साल में इसके नाम पे रजिस्ट्री तो नहीं हो गई यहाँ पर। कल मैं आया हूँ, इखलाकी तौर पे इसे मना किया है कि अपना बेलना यहाँ से कहीं दूर ले जाएं, लेकिन ये नहीं लेके गया। अभी पनिश के तौर पे मैं इसका जनरेटर खोल रहा हूँ ताकि ये बेलना यहाँ से ले जाए, मैं इसका नुकसान नहीं करना चाहता, ये अपना बेलना यहाँ से ले जाए, जगह क्लियर करते, हमें कोई इतराज़ नहीं है। सर
फिर जो सामान आप उठाकर लेकर जाते हैं वो ये लोग वापस ले सकते हैं किसी तरीके से? मैडम वो MOR साहब की पॉलिसी है, उन्होंने देना होता है। जो चीज़ें देने वाली हैं वो देते हैं, जो नहीं देने वाली वो नहीं देता। हमने सिर्फ जाके स्टोर में डंप करना होता है, बस हमारा ये काम है। हाँ। लिहाजा आपको लगता है कि होना चाहिए कि वापस मिलना चाहिए सामान? सामान वापस, अब ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मेरे सीनियर अफसरों की, मैं तो नहीं कुछ कह सकता। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो फिर दें मुझे तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फिर अब आप वही करेंगे, मैं मानती हूँ आप एक मिडिल क्लास इंसान हैं और अब बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि गवर्नमेंट की जगह पर 3 साल आप काबिज रहे हैं, अब मज़ीद आप कई साल रहना चाहते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? ये तो गलत है ना? नहीं देखिए, बात सुनिएगा, हमारा पहले उधर लगा हुआ था, ठीक है। इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि मेरे वाल साहब इधर 20-25 साल हो गए हैं, कभी आगे लगाते थे कभी पीछे लगाते थे, कभी उधर कभी इधर। अब इनसे रिक्वेस्ट की है, इनके बड़े अफसरों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि आप लगा लें, हम आपको तंग नहीं करेंगे। मेरे वाल साहब फौत हो गए हैं तकरीबन। किन अफसरों से बात हुई है? एक तरफ तो हम देख रहे हैं हर तरफ ऑपरेशन किया जा रहा है एनक्रोचमेंट का, और दूसरी तरफ आपकी अफसरान से बात हुई है, किसी से क्या बात हुई है? कौन, क्या नाम है उस अफसर का? सबसे बात हुई है मेरी, अपना कैसर भाई से बात हुई है, जो भी इनके स्पेशल ब्रांच के अपना इंचार्ज हैं, इफ्तिखार साहब से हुई है। लेकिन हम क्या करें, मैं अपना कॉलेज छोड़ कर आया हूँ अपने घर के लिए, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए। ठीक है। जनरेटर उतार लिया गया आपका? जाने के बाद हर बंदे की जिम्मेदारी होती है। हर सूरत वो तो कह रहे हैं इसको मूव करें। आपकी किन अफसरान से बात हुई है? हम ये कह सकते हैं कि लगवाने वाले भी अफसरान होते हैं, आप लोगों को बिठाने वाले भी अफसरान होते हैं और उठाने वाले भी अफसरान होते हैं, इसमें कितनी सदाकत है? इसमें कोई सदाकत नहीं है। हम कहाँ जाएँ, हमें भी बताया ना, हमने रोज़ी नहीं कमानी अपनी। ठीक है। 20-25 साल हो गया है, तो हम अब किधर जाएं? जहाँ भी जाते हैं उठा लेते हैं, जहाँ भी जाते हैं उठा लेते हैं। अब जनरेटर उतार के ले गए हैं, हज़ारों का नुकसान हो गया आपका, कैसे उसकी भरपाई होगी? और वो वापस भी नहीं मिलता, जो सामान लेकर जाते हैं एंटी एनक्रोचमेंट वाले, वो सामान तो वापस भी नहीं मिलता। क्या कहेंगे इस पर? चलें कोई बात नहीं, अपना ले गए हैं तो फिर क्या, यूँ ले लेंगे, हम तो यही कर सकते हैं। ये कौन सा पहली दफ़ा लेके गए हैं, 4-5 दफ़ा ये लेकर गए हैं। अब अगर आपको कोई प्रॉपर जगह नहीं दी जाती, एनक्रोचमेंट वाले रोज़ आते हैं, ऑपरेशन करते हैं और चले जाते हैं, कोई प्रॉपर जगह नहीं देते हैं आपको रोज़गार के लिए, तो बेरोज़गारी तो पहले ही बढ़ रही है, हम देख रहे हैं मुल्क में। मज़ीद इस एनक्रोचमेंट ऑपरेशन से जहाँ पंजाब खूबसूरत होता देख रहे हैं, वहाँ हम बेरोज़गार होता भी देख रहे हैं। ये जहाँ भी जाते हैं ये जगह भी देते हैं, रेडियो भी देते हैं, सारा कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं ना लगने देते। हम किधर जाएं, हम पीछे उनको रिक्वेस्ट की पीछे चले जाते हैं, कहीं और पे चले जाते हैं, लेकिन उधर से भी अपना नहीं है मानते। ये कहते बस ये है कि भी इसको लाहौर को साफ़ हो जाना चाहिए, इसका बंदा कोई मेहनत मजदूरी करे ही ना, बस हमने इधर से ही खाना है, इधर से मेहनत मजदूरी करनी है, इधर से अपने घर वालों को कुछ देना। हमने मेहनत कर रहे हैं, अपनी हक लाल की कर रहे हैं, खून पसीने की कमाई कर रहे हैं हम। ये अवाम का एक बड़ा सवाल है कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? पंजाब को साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बनाकर दूसरी तरफ बेरोज़गार भी बनाया जा रहा है। अगर इन लोगों को उठाया जा रहा है तो कोई मुतबादल रास्ता नहीं दिया जा रहा। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ का ख्वाब साफ़ सुथरा पंजाब। जहां पंजाब को साफ़ सुथरा बनाया जा रहा है, खूबसूरत बनाया जा रहा है, वहीं पंजाबियों का गिला ये भी है कि पंजाबियों को बेरोज़गार भी किया जा रहा है। हमारे साथ एक पंजाबी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जोहटोन में काम करता हूँ, LD के दफ्तर के साथ मेरी जॉब है। ठीक है, गार्ड जो आता है वो गरीब रो रहा है, बच्चों के लिए कुछ नहीं उनके पास होता है। ठीक है। इतनी महंगाई हो रही है, किराया बढ़ा रही है। मरियम कितनी तनख्वाह है गार्ड की? 20,000 है उनकी, वो करे मेरे पास खर्चा नहीं होता पूरा। रो इतनी महंगाई में 20,000 में बच्चों की फीस देना, राशन करना, फिर बिल देना, गैस आती नहीं है, लेकिन गैस के बिल हम देते हैं। गैस में पूरी होती ही नहीं है इनके पास। घरों में मैं जिधर ड्यूटी कर रहा हूँ वो खुद सिलेंडर लेके आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। बिजली का ये कूड़े वाले आ रहे हैं जो लगाई मरियम बीबी ने, वो भी बिल ले रहे हैं उसका भी, उसका भी टैक्स लगा दिया है। अब वो करें हम राशन देंगे, कुछ नहीं देंगे, ये झूठ है। एनक्रोचमेंट का ऑपरेशन चल रहा है, बड़ा खूबसूरत बनाया जा रहा है पंजाब को, साफ़ सुथरा किया जा रहा है। मुतमईन है इस साफ़ सुथरे पंजाब से? जी काफ़ी हद तक मुतमिन भी है, लेकिन इनको दूसरी तरफ रेडियाँ देनी चाहिए, जगह देनी चाहिए। लेकिन वो काम करने वाले जो हैं वो 100 हैं, और जो इनके पास जगह है ना वो 10 है, और इनको चाहिए कि इनको दे जगह। ज़ाहिर बात, जब वो कहीं मुतबादल जगह नहीं मिलती तो उन्होंने क्या करना है, कहीं ना कहीं तो अब लगाना है ना। वो अपने जो बच्चे हैं, बीवी है,
वो उनको कैसे उनका कफालत करेंगे, वो तो मारे जाएंगे ना। अच्छा, हम देख रहे हैं जहाँ पंजाब को खूबसूरत बनाया जा रहा है, वहीं यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि पंजाबियों को बेरोजगार भी किया जा रहा है। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है? देखिए, पहली बात है कि जंग की वजह से फ्यूल क्राइसिस हुआ है, मेन ये इशू है। फ्यूल कितना महंगा हो गया, आपका कंट्री का सारा दारोमदार आपका फ्यूल पे है। जब फ्यूल महंगा होता है हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये इनको चाहिए फ्यूल सस्ता करें। किसी ने भी आना अपने काम पे आना, फ्यूल की वजह से सारे मसले मसाइल हैं। आलमी मार्केट में फ्यूल अब सस्ता हो गया है, इनका वही रेट है। आलमी मार्केट में इस टाइम 106 रुपये समथिंग है बैरल, और ये हमें वही रेट चल रहा है इनका वही। अब नया पेट्रोल आएगा, फिर जब इन्होंने प्राइस बढ़ाई थी तब तो नहीं ना, यानी कि वहाँ से जो नया फ्यूल आना था इन्होंने तो रातों रात बढ़ा दी थी। इनको चाहिए कि जो आलमी मार्केट में रेट सस्ता हो गया है, इनका अपना कानून है, अपनी पॉलिसी है, अवाम के लिए कोई बेहतर नहीं कर रही है। मेन पॉइंट ये है कि आप सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन है? काफ़ी हद तक मुतमिन भी हैं। जो इनकी गलत पॉलिसी हैं वो गलती हैं। देखे जैसे कि आपने कहा कि ये ऑपरेशन कर रहे हैं, इनको चाहिए जगह दें, इनका रोज़गार ख़त्म ना करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, जहां हम देख रहे हैं पंजाब को खूबसूरत बनता हुआ, वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि पंजाबी हमें परेशान नज़र आ रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड सिचुएशन की बात करें तो ना सिर्फ पंजाब के हालात ख़राब हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान के हालात ही मुश्किल है। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में दीगर ममालिक भी इस महंगाई का सामना कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अंडर डेवलप कंट्री है तो लिहाजा पाकिस्तानियों के लिए ज़रा मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं। आपका ही जनरेटर उतार के गए हैं, कब यहाँ से अपनी रेडी मूव कर रहे हैं? मूव की कार के पीछे ही ला रहे थे पहले से, आज ही बाहर कटे थे, आज ही ना फाड़ लिया जनरेटर ले। तो पीछे क्यों नहीं लगाते हो? पीछे काम नहीं आया, खर्चा उतना ही, काम नहीं आया। काम ना होने की वजह से वहाँ से यहाँ मूव हो गए हो, और यहाँ पर जो अब वो इतना खर्चा हो गया, इतना नुकसान हो गया, जनरेटर उतार के ले गए हैं, वो वापस भी नहीं मिलना, उस पर क्या कहोगे? कुछ नहीं की कहना, नवा लाया हमारे और की करना, यानी यहाँ से मूव नहीं करोगे? अब मूव करना पैना हूँ, नहीं तो इन्हों लै जाते 2.5-3 लाख तो नुकसान करेंगे। मूव करना पैना, कोई होर अड्डा दे दें, रेडी दे दें, उन्हें तो ला लाऊँ। अच्छा, हम कुछ महीने पहले देखते थे कि रेडी वालों की रेडियाँ उठाई जाती थी, पीरा फोर्स आती थी। अब हम देख रहे हैं कि आप लोगों को भी यहाँ से उठाया जा रहा है। पीरा फोर्स के ऑपरेशन के बाद हमने देखा कि यहाँ पर मॉडल बाज़ार बना दिए गए और सब्ज़ी फरोश वहाँ बैठ गए हैं। आप लोगों के लिए भी आप कोई डिमांड करना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए? कोई देन जगह देन है, सेफ जगह, इतने भी कोई मतलब रोड वगैरह आगे आ, पीछे तो नहीं है। लेकिन उनका कहना है, अफसरान का कहना है कि हुकूमत की जगह है, यहाँ पर आपका बैठना जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। कितने सालों से यहाँ बैठे हैं? 2-3 साल हो। 3 सालों से यहाँ बैठे हैं, कोई किराया तो नहीं दे रहे? नहीं, किराया नहीं, किराया भी नहीं दे रहे, तो आपको नहीं लगता ये गलत है? गलत है। किराया लैन सानू बहन दे, किराया लैन साढ़े को, असं इतने ही बैठा हाँ। यहाँ का ही किराया ले लें? हाँ, यहाँ का ले लें। ठीक है। अच्छा, हम अगर यहाँ एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन की बात करते हैं तो एक रोड की साइड पर, ठोकर न्याज बेग जो चौक है, उस रोड की साइड पर ये एक गार्डन है, जो कि हम गार्डन की बात देखते हैं कि गार्डन्स को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, पंजाब की खूबसूरती दोबाला करने के लिए गार्डन्स में मेंटेनेंस का काम लग रहा है, किया जा रहा है, पौधे लगाए जा रहे हैं। यहाँ जो एक गन्ने का रस बेचने वाला शख्स है, इसको भी उठाकर इस गार्डन को खूबसूरत बनाया जाएगा। लेकिन गार्डन खूबसूरत तो हो जाएगा, आपके रोज़गार का क्या होगा? खूबसूरत नहीं है, काफ़ी देर तो अभी एवं वेख रहे हैं, शुरू तो लैके वेख रहे हैं, तो हज़ारा रेहड़ियाँ लगनी सारियाँ चुक के लै गए। बिल्कुल गरीब आवाम मर चुका है। मैं नहीं कह रहा, अलहमदुलिल्लाह मैं खाते पीते करन दा। 1500 रुपये इस बंदे की दिहाड़ी है, 1500 ਦੇ 500 रुपये का पेट्रोल लग जाते, 1000 रुपये के 150 की एक टाइम रोटी है, 3 टाइम खाना खाए 450, 550 में क्या करेगा? चलो, शादीशुदा भी नहीं है, छड़ा है, उसका माँ है, बाप है, बहन है, सब कुछ है। खुदा का खौफ करें, मरना नहीं है। कितना पैसा क्या करेंगे? मैं हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं आप लोगों का नुमाइंदा हूँ, मैं आप लोगों की नुमाइंदगी कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि हुकूमत की जगह है, यहाँ पर रेडी लगाना, यहाँ पर बैठना, आपको नहीं लगता ये गलत है? मेरी बात सुनो, गलत है। फुटपाथ पे जगह दे, मैंने गरीब आवाम कितने जावे? कोई पाकिस्तान आवाम कोई अमीर तो नहीं है ना। एक टाइम कसम से चूल्हा भी नहीं चलता, जितनी महंगाई है।
मेरे पास 5 लाख है, 5 लाख मैं मार्केट में लेके जाऊँ ना, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ 5 लाख है। अवाम को रिलीफ देवन, खुदा का खौफ करें, अवाम को रिलीफ देवन। बहुत अच्छी हुकूमत है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छे है। अवाम के लिए कुछ करें, गरीब अवाम के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। इसकी पॉकेट चेक करो, कितने पैसे 200-300 निकलेंगे। करो, आपका जूता होगा मेरा सर होगा, और भैया अवाम के पल्ले कुछ भी नहीं रह गया। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हम यहाँ अवाम की राय आपके सामने रख रहे हैं। अवाम का कहना है कि हमारी जेबें बिल्कुल खाली हैं, लेकिन हम बात करें अगर अवामी राय की, तो अवाम का ये भी कहना है कि मौजूदा हुकूमत अवाम के लिए कोई काम क्यों नहीं करती, अवाम के लिए कोई रिलीफ का रास्ता क्यों नहीं निकालती।